सर प्लीज गिव मी 5 स्टार रेटिंग सर। डिलीवरी के बाद जब भी मोहन ये रिक्वेस्ट करता उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल होती थी। वो हम्बल तो था ही पर साथ ही में थोड़ा स्वाभिमानी भी था। टिप में कभी भी पैसे नहीं लेता था, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास पानी और निकलते समय वही रट, सर 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। हम अब कुछ लोग रेटिंग दे देते थे तो कुछ एक इनसिग्निफिकेंट सा काम समझ इग्नोर भी कर दिया करते थे, पर मोहन अपने तरफ से तो रिक्वेस्ट ही कर सकता था। उधर रेस्टोरेंट में भी सब मोहन को बहुत मानते थे। अप्रैल महीने के स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया था कि मोहन की रेटिंग सबसे ऊपर है और इसीलिए उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी डिक्लेयर किया गया, जिसके तहत महज कुछ 10 ऑर्डर दिन के डिलीवर करने पड़ते, उसके बाद छुट्टी ही छुट्टी। फिर भी आप समझ ही सकते होगे, शनिवार की एक शाम मोहन ने थोड़ा ओवर टाइम करने का सोचा, जिसके तहत पासी के एक बॉयज हॉस्टल में उसे ऑर्डर डिलीवर करना था। पर हुआ ये कि रेस्टोरेंट में वो खाना रैप करने वाला टेप खत्म हो चुका था। तो मोहन ने सोचा यार रास्ते में टेप लेते हुए जाएंगे, रैप करेंगे, खाना डिलीवर कर देंगे। खाना ठीक से बैलेंस करते करते मोहन अपनी बाइक से आगे बढ़ने लगा हॉस्टल की ओर। रास्ते में उसने टेप खरीद लिया और हॉस्टल पहुंच गया। उसने नोटिफाई कर दिया कि सर मैं नीचे पहुंच चुका हूं, आप आओ ऑर्डर ले लो, और खाना रैप करना शुरू कर दिया। जब मोहन खाना रैप कर रहा था तो हॉस्टल के उस लड़कों ने उसे देखा और गलत फहमी भैया, भारत है हमारा। खाना रैप करते समय जब मोहन को उन लड़कों ने देखा तो उन्हें लगा कि मोहन झूठा खाना डिलीवर कर रहा है। खाना थोड़ा टेस्ट कर लिया है और उसके बाद उसे रीपैक कर रहा है। सबने मोहन की एक ना सुनी, गालियां थप्पड़ कम नहीं पड़े तो भैया अपना डिजिटल प्रोटेस्ट, सभी ने उसे बुरी सी बुरी रेटिंग दी, बुरी सी बुरी फीडबैक दी। उधर रेस्टोरेंट में मैनेजर काफी गुस्से में था, बट कहीं ना कहीं उसे मोहन पे यकीन भी था कि नहीं भाई मोहन ऐसा तो नहीं करेगा। फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनी पॉलिसी उसने मोहन को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया। पर जाते जाते मोहन को चुपके से एक चैलेंज भी देता गया, मोहन उस हॉस्टल के सारे कस्टमर्स को वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 1 हफ्ते बाद जब मोहन वापस आया तो उस हॉस्टल से अब ना के बराबर ऑर्डर्स आते थे, पर जितने भी आते मोहन डिलीवर करने जाता था। हर ऑर्डर के साथ वो एक प्यारा सा सॉरी का नोट विथ अ स्मॉल चॉकलेट ऐड कर देता था, जिससे कि ऑफ कोर्स वो कंफ्यूजन जो हुआ था वो क्लैरिफाई हो जाए। एक दिन जब मोहन खाना लेकर पहुंचा तो दरवाजे की दूसरी ओर वही लड़के थे जिन्होंने मोहन पे वो इल्जाम लगाना शुरू किया था। सॉरी का वो जेस्चर देख वो थोड़े खुश हुए और बातचीत शुरू हुई। बातचीत में पता चला कि उस दिन कितना बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसके तहत उन लड़कों को थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। वो मोहन को टिप वगैरह देने लगे, पर भैया अपना मोहन ठहरा स्वाभिमानी आदमी टिप नहीं लिया। पर हाँ, क्योंकि वो मेडिकल के छात्र थे, अपने बॉडी पे लगे कुछ जख्मों की दवाइयां उनसे ले ली और निकलने लगा। निकलते समय अपना वही रट, सर प्लीज गिव मी 5 स्टार रेटिंग, ये बोल के मोहन वहीं पे गिर पड़ा। लड़कों ने उसे उठाया, जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। सीनियर डॉक्टर्स ने 2 दिन बाद बताया कि मोहन नार्कोलेप्सी से सफर कर रहा था। करीब 2 साल पहले उसने इस बीमारी से लगभग जीत भी पा ली थी, पर उस शाम वो हॉस्टल वाला इंसिडेंट इस बीमारी को फिर से ट्रिगर कर गया। नार्कोलेप्सी के कारण मोहन कहीं भी कभी भी सो जाता था। चलते चलते सो जाएगा, बाइक चलाते चलाते नींद आ जाती, नहाते वक्त नींद आ जाती, और वो ये सभी चीज उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। और वो जो जख्म जिसकी मोहन दवा ले रहा था स्टूडेंट से, वो भी उसे ऐसे ही लगे थे। अब डॉक्टर्स का कहना है कि भाई मोहन जान के खतरे से बाहर है, पर यार सवाल ये बनता है कि मान लो मोहन की जान बच भी जाती है तो क्या वो इस बीमारी से फिर से लड़ पाएगा? अगर लड़ भी लेता है तो इस इनक्यूरेबल माने जाने वाले डिजीज से फिर से जीत पाएगा? और चलो जीत भी गया तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि हम जैसे लोग कोई छोटा छोटा कारण ढूंढ उसे फिर से हराने में नहीं लग जाएंगे? सोचिए।